ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस वाक्य के माध्यम से जो यज्ञ में जो कल्पना की गई थी रूपक, ऐसे यज्ञ है, यज्ञ में क्रिया होती है, करण होते हैं, संप्रदान होते हैं, अधिकारी होता है। एक कर्म को करने के लिए ये चाहिए, करण एंड साधन चाहिए, कर्म चाहिए, कर्म है, और जो द्रव्य वस्तु पदार्थ नहीं, द्रव्य वस्तु पदार्थ होना चाहिए, और जो द्रव्य जिसमें डाला जाता है ऐसी अग्नि आदि होना चाहिए। तो ये साधन, संप्रदान, कर्म, फिर उस कर्म का फल, गंतव्य, पर कर्ता। किम भावेन केन भावेन कथम भावेत, किम भावेत केन भावेत कथम भावेत। केन पर किस प्रकार से करना चाहिए, कथम किस प्रकार से भावना करना चाहिए, किम भावेत किसकी भावना करें, केन भावेत किसके द्वारा करें, कथम भावेत भावेत किस प्रकार से करना चाहिए, कथम यानी किस प्रकार से करना चाहिए। यज्ञ में नियम आता है, किम भावेत केन भावेत कथम भावेत, किसकी भावना करना चाहिए, केन भावित किसके द्वारा करना चाहिए, कथम भावित किस प्रकार से करना चाहिए। तो इस प्रकार से यज्ञ है। अग्निहोत्र आदि कर्म की भावना करें, वहाँ पर आता है ना। किम भावित का अर्थ स्थान पर अर्थ हो जाएगा, किम भावित है अग्निहोत्रम भावेत, 10 पूर्णमास याग भावेत, ददना ये कर दिया। फिर किम केन भावेत ददना यजेत, ददना यजेत दधी के द्वारा हवन करे। तो किस प्रकार से भावना करना चाहिए, किस प्रकार कर्म करना चाहिए कि दधी के द्वारा, अन्न आहुति के द्वारा। फिर कथम भावित किस प्रकार से करना चाहिए, तो क्रिया आ गई। तो इस प्रकार से ये स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इसमें इस प्रकार से आहुति डालना चाहिए, इस प्रकार। उसी प्रकार से जहाँ पर अर्पण शब्द से भी आहुति डालने का प्रकार वर्णन कर दिया, हवि का वर्णन कर दिया, ब्रह्म रूप हवि, और आधार हो गया अग्नि, और उत्तम हो गए कर्म, अग्निहोत्रादि कर्म, और उस कर्म का फल हो गया ब्रह्म, और करने वाला कर्ता, ब्रह्मणा यानी कर्ता। इस प्रकार से 5 के माध्यम से वो गंतव्य रूप फल की प्राप्ति, गंतव्य रूप फल की प्राप्ति कौन हो जाती, ब्रह्म ही है। तो वो साधक ब्रह्म कि ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म को जान करके ब्रह्म रूप फल को प्राप्त कर लेता। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ये श्रुति का सार हो गया। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। और यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम, यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम ब्रह्म शंभो तवाराधनम, ये शिव मानस पूजा का श्लोक है। तो और दूसरे भी भागवत में एकादश स्कंद में भी यही आया है कि अरे यदु महाराज ने पूछा था उनसे कि इनसे अरे दत्तात्रेय से, और दूसरा अरे इन्होंने नौ योगीश्वर वाले संवाद में भी, नौ योगीश्वर संवाद में राजा निमि का आख्यान, 9 योगीश्वर और निमि का आख्यान है वो। दत्तात्रेय का यदु का संवाद है 11वें स्कंद में, दत्तात्रेय का और यदु का संवाद है। और 11वें स्कंद में जो है निमि राजा का और 9 योगीश्वर का संवाद है, यानी भरत जी के छोटे भाई, राजा भरत जी के छोटे भाई यानी ऋषभदेव जी के पुत्र 9 योगीश्वर, उनका संवाद है। तो उस संवाद में, उन्हीं के संवाद में ये आया है कायन मनसा वाचा, काय के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, यद यद करोति तत्तद शिवार्पणम कृष्णार्पणम वासुदेवार्पणम, यही भागवत है। यानी जो मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा जो कर्म करते हैं वो वासुदेव को अर्पण कर दो, यही भागवत धर्म है। ये 11वें स्कंद का भाग है। राजा निमि का और 9 योगेश्वर का संवाद है। बहुत अच्छा श्लोक है, कंठस्थ नहीं किया, लेकिन भगवान भास्कर का वो श्लोक अरे कंठस्थ हो गया शिव मानस पूजा में। यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम।
जो जो भी मैं कर्म करता हूँ वो ये बोलना तो आपकी आराधना है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता भी क्या करता है, ब्रह्म को ही ब्रह्म से इतर दूसरे का चिंतन करता ही नहीं है। तो इस प्रकार से तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप फल को प्राप्त कर लेता है। अब दूसरे उसी प्रकार से उसी ब्रह्म रूप यज्ञ को दूसरे में आरोप करते हैं। इस प्रकार से उपासना करने वाला साधक भी ब्रह्म रूप फल को प्राप्त कर लेता है। तो 25वें की भूमिका कहते हैं कि तत्र ज्ञानस्य यज्ञत्वं संपाद्य। 24वें श्लोक में ज्ञान का यज्ञत्व संपादन कर दिया। ज्ञान रूप परमात्मा, और परमात्मा कौन, यज्ञ है। तो यज्ञ को यज्ञ में आहुति डालते हैं, यज्ञ को ही यज्ञ में, जो भी द्रव्य है वह भी ब्रह्म है, जो भी डालने वाला है वह भी ब्रह्म है, जो भी कर्म है वह भी ब्रह्म है, और जो कर रहा है वो भी ब्रह्म है, और जो फल प्राप्त हो रहा है वो भी ब्रह्म ही है। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म से इतर कुछ है ही नहीं है। यत्र यत्र गता दृष्टि यत्र यत्र गतं मनम तत्र तत्र शिवम शांतम पश्यन्ति वेद पारगः, है ना। ये है यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। ये भी वाक्य आता है, ये छांदोग्य उपनिषद में नारायणपुरी टिप्पण में ये श्लोक आया था, यत्र यत्र गता दृष्टि यत्र यत्र गतं मनः तत्र तत्र शिवम शांतम पश्यन्ति वेद पारगः। ये नरेंद्रपुरी टिप्पण छांदोग्य उपनिषद में। अच्छा श्लोक है, सुंदर। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं, तो पूर्व ज्ञान का यज्ञ, तो ज्ञान ही ब्रह्म है, ब्रह्म का यज्ञ तो संपादन करके पूर्व श्लोक में अधुना उसी ज्ञान रूप यज्ञ का, क्योंकि प्रज्ञानम ब्रह्म है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म है, तो उसी ब्रह्म का, ज्ञान रूप ब्रह्म का ही स्तुति के लिए, एक ज्ञानतर का निर्देश करने के लिए आगे ग्रंथ का वर्णन करते हैं। तत्र अधुना सम्यक दर्शनस्य यज्ञत्वं संपाद्य के पूर्व के श्लोक में इस प्रकार से ज्ञान का, सम्यक दर्शन का यज्ञत्व सिद्ध कर दिया, संपादन कर दिया। यानी ब्रह्म रूप जो ज्ञान है वो यज्ञ है, उसी में आहुति डाली जाती है, उसी में फल प्राप्त होता है, वही फल होता है। तो यज्ञत्व ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान रूप दर्शन का यज्ञ संपादन करके उसकी स्तुति के लिए, किसकी स्तुति के लिए, ज्ञान रूप यज्ञ की स्तुति के लिए अन्य भी यज्ञ उपेक्षिप्यन्ते, अन्य भी जो यज्ञ हैं उसी रूप फल को प्राप्त कर लेते हैं। यानी एक तो ब्रह्म ज्ञान सीधा सीधा हो गया, और दूसरा ब्रह्म से उपाधि को ले, भाई ब्रह्म जब उपाधि को लेकर के देवता बन गया, ईश्वर बन गया, और है ना, ईश्वर बन करके फिर वही ईश्वर अन्य जीवों का कल्याण करता है, तो उसी ईश्वर के नियम के अनुसार चलने वाले साधक भी उसी ब्रह्म रूप फल को प्राप्त कर लेता है। उसी ईश्वर ब्रह्म के, ब्रह्म रूप ईश्वर के शासन का पालन करने वाले अन्य जो देवता की उपासना करने वाले साधक भी उसी ब्रह्म रूप फल को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे गंगा और नर्मदा जी तो सीधी सीधी बहती है, गंगा नदी और नर्मदा जी सीधे सीधे समुद्र में जाकर मिलती है, किंतु अन्य नदियाँ भी गंगा का सहारा लेकर के और नर्मदा जी का सहारा लेकर के और सिंधु नदी का सहारा लेकर के समुद्र में मिल जाती हैं, है ना। उसी प्रकार से अन्य जो साधना है, देवताओं की उपासना है, वह भी अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से देवता के द्वारा, देवता रूप मार्ग के माध्यम से उसी ब्रह्म रूप फल को प्राप्त कर लेते हैं। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति, है ना। आकाश से गिरा हुआ है जो जल है, पर्वत के ऊपर गिरता है, पर्वत पहाड़ नदी आदि, फिर वही नदी छोटी छोटी नदी से बड़ी नदी, बड़ी बड़ी नदी से और बड़ी में बड़ी, फिर सीधे समुद्र में जाकर मिल जाती है। उसी प्रकार से हमने चाहे राम को कृष्ण, चाहे राम को प्रणाम करो, चाहे कृष्ण को प्रणाम करो, चाहे शिव को प्रणाम करो, अंत में केशव रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अंत में परिणाम किसको प्राप्त होता है, केशव रूप केशवम प्रति गच्छति। केशवम शब्द परमात्मा ईश्वर, चाहे विष्णु ले लीजिए चाहे कृष्ण ले लीजिए, केशव है ना, केशव पटेलिया को नहीं लेना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए अब कहते हैं उसी की स्तुति के लिए अब वर्णन करते हैं, यज्ञ अन्य यज्ञों का कथन करते हैं। दैवमेव परे यज्ञम,
योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। तो यहाँ पर कहते हैं देवम, देवता को ही, देव रूप यज्ञ को योगिना अपरे योगिना पर्युपासते, परि समन्ता रूप से उपासना करते हैं। यहाँ पर देव रूप परमात्मा ही है, ब्रह्मी है। वो ब्रह्मी कैसे यज्ञ है, उस यज्ञ को अन्य जो कर्मी हैं क्या करते हैं, क्या करते हैं, कर्मी कर्मकांड के माध्यम से उसी परमात्मा की उपासना करते हैं। यानी देव, जिस प्रकार से देवता देवी में देव पूजित होते हैं यज्ञ के माध्यम से, तो जिस यज्ञ के द्वारा है देव पूजित हो जाते हैं, उसी यज्ञ को, उसी यज्ञ को यानी परमात्मा रूप यज्ञ को योगी कर्मकांड उस उपासना करते हैं। कर्मकांड के माध्यम से मतलब है, इस श्लोक का तात्पर्य कर्मकांड के माध्यम से ईश्वर की आराधना करते हैं। क्योंकि यज्ञो वही विष्णु, विष्णु श्रुति कौन सी है, यज्ञो वही विष्णु, विष्णु ही यज्ञ है। तो विष्णु ही यज्ञ है, तो विष्णु कौन है, कोई सामान्य देवता तो है नहीं है, परमात्मा ही है विष्णु भगवान है नहीं। विष्णु भगवान कौन है, परमात्मा है। तो परमात्मा की कर्मकांड कर्मकांडी पर उसी परमात्मा की उपासना करते हैं। ये पहले वाक्य का अर्थ हो गया। दूसरे कहते हैं ब्रह्म रूप ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। तो ब्रह्म रूप अग्नि, दूसरा कहते हैं ब्रह्म रूप अग्नि, यहाँ पर ज्ञान रूप अग्नि है। ब्रह्म रूप अग्नि का भगवान भास्कर ने अर्थ किया ज्ञान रूप अग्नि। तो ज्ञान रूप अग्नि में ही अपरे वेदांति है ना, ब्रह्मवेत्ता यज्ञम यानी आत्मा को, यज्ञेन आत्मा के द्वारा, ब्रह्म रूप ब्रह्माग्नौ शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म परमात्मा। अपरे यानी ब्रह्मवेत्ता, अपरे यानी अपरे शब्द का अर्थ ब्रह्मवेत्ता। यज्ञम का अर्थ हो गई यानी आत्मा, यज्ञ शब्द का अर्थ हो गया यज्ञम यानी आत्मा को, वो कैसे परमात्मा ही है। यज्ञेन इन आत्मा के द्वारा, तो आत्मा के द्वारा हवन, आत्मा का हवन आत्मा के द्वारा करते हैं। तो ब्रह्म रूप अग्नि हो गए तत्वपद, ब्रह्म रूप अग्नि हो गया तत्पद है। यज्ञम शब्द हो गया त्वम पद है, और यज्ञ शब्द हो गया त्वम पदवाची शुद्ध जीवात्मा ही, शुद्ध जीवात्मा ही त्वम पदवाच जीवात्मा को ब्रह्म रूप तत्पद रूप अग्नि में हवन कर देते हैं। ठीक है ना। तो इस नीचे के वाक्य में तत्वमसी है, कौन है, तत्वमसी महावाक्य। तो ब्रह्माग्नि शब्द का अर्थ हो गया तत्पदवाच्य ब्रह्म, तत्पदवाच्य ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म है, उस शुद्ध ब्रह्म में यज्ञम त्वम पदवाच्य जीवात्मा, वह जीवात्मा को कर्म बन रहे यज्ञ ने, भाई जीवात्मा रूप कर्मा कर्ता के द्वारा। यज्ञ शब्द भी जीवात्मा की वाचक है, शुद्ध कर्ता हो गया, कौन हो गया, शुद्ध, उपाधि से रहित हो गया। शुद्ध कर्ता ने, साधक ने, ब्रह्मवेत्ता ने अपने आप को, अपने आप रूप जीवात्मा को उपाधि का त्याग करके ब्रह्म रूप अग्नि में हवन कर दिया। यानी ब्रह्म रूप अग्नि हवन कर दिया मतलब एक कर दिया, दोनों एक हो गए। जैसे सुसुप्ति में अपने पराये का भान नहीं होता है, एक हो जाता है व्यक्ति। अब लौकिक उदाहरण दे लो तो पति पत्नी का जैसे एक हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जीवात्मा परमात्मा का एक हो गया। अब भेद बुद्धि समाप्त हो गई इसकी, कौन हो गई, भेद बुद्धि। आत्मा का चिंतन करते करते तत्वमसी का शोधन करते 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 एक भाव को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से उपासना निर्विशेष आत्मतत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब होम रूप अग्नि यहाँ पर कौन है, परमात्मा ही है, और यज्ञ जीवात्मा हो गया, यज्ञ रूप कर्म जीवात्मा, उसी यज्ञ रूप जीवात्मा रूप आहुति को, यज्ञ रूप जीवात्मा रूप आहुति को यज्ञ यानी जीवात्मा रूप कर्ता के द्वारा अपने आप का, अपने आप ब्रह्म रूप अग्नि में हवन कर देता है। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं, समझ में आए ना। और ऊपर का कर्मकांड को ले लिया, ऊपर वाक्य कर्मकांड का वाचक हो गया,
हाँ हाँ, उपाधियों का त्याग कर दिया। चाहे उपाधि सत्य परमात्मा में लीन कर दो तो उपाधि वहां पर जाकर समाप्त हो जाती है, अतः उपाधियों को त्याग कर दो। तो उपाधियों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो शुद्ध चेतन बचा। शुद्ध चेतन का हवन कर दिया किसमें, निर्विशेष ब्रह्म में, ईश्वर में। तत्पदवाच्य जो ईश्वर है उस ईश्वर ब्रह्म रूप अग्नि का वाचक हो गया, उसी ईश्वर रूप ब्रह्म में तुम पदवाच्य जो यज्ञम शब्द तुम पदवाच्य जीवात्मा हो गया, उसकी उपाधि त्याग कर दिया। उपाधि को लेकर के जीव संज्ञा हुई थी, वही उपाधि का त्याग कर दिया तो शुद्ध जीवात्मा हो गया। और शुद्ध जीवात्मा ने अपने आप के द्वारा तृतीया में जो यज्ञ शब्द आया उसमें जीवात्मा लिया है, उसे शुद्ध जीवात्मा के द्वारा अपने आप का हवन कर दिया। इन परमात्मा के साथ एक चिंतन हो गया, अभित चिंतन हो गया। अब देखिए उसका व्याख्यान करते हैं। भगवान भास्कर कहते हैं कि दैवम एव देवा इज्यन्ते एन यज्ञेन असौ देवो यज्ञस्य तम एव अपरे यज्ञम योगिनः कर्मिणः पर्युपासते कुर्वन्ति इत्यर्थः। तो ये कहते हैं कि जो देव है इन परमात्मा ही है। देवा इज्यन्ते, देवता पूजित होते हैं। देवता कैसे पूजित होते हैं, जिस यज्ञ के द्वारा, किस देवता किसके माध्यम से पूजे होते हैं, यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ भाई विष्णु, यज्ञ भाई कैसे विष्णु, विष्णु भगवान यज्ञ। असौ देव, जिस यज्ञ के द्वारा देवता पूजित होते हैं, और देवता भी उस देव की उपासना करते हैं। इंद्र आदि देवता हैं वे भी किसकी उपासना करते हैं, अपने विष्णु रूप स्वरूप की उपासना करते हैं। देवताओं का स्वरूप क्या है, विष्णु है ना, शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा है, उनका स्वरूप है। अतः निर्विशेष परमात्मा ही और देवता का स्वरूप है। देवता भी अपने स्वरूप रूप देव की उपासना करते हैं। देवता उधर से शक्ति लेते हैं, इधर दूसरे को दे देते हैं। देवता भी उसी ईश्वर की उपासना करते हैं। तो जिस यज्ञ के द्वारा देवता पूजित होते हैं, देवता भी जिस यज्ञ के माध्यम से पूजित होते हैं। असौ देव है, जिस यज्ञ के माध्यम से देवता पूजित होते हैं, वह जो देव है वो असौ है। जो देव वो कौन है, यज्ञ है। देव कौन होगा, परमात्मा ईश्वर, ठीक है ना। और इस जो सामान्य अग्निहोत्र आदि कर्म है उस कर्म के द्वारा देवता पूजित होते हैं। सामान्य अग्निहोत्र आदि जो कर्म है उस कर्म के द्वारा क्या करते हैं, देवता पूजित होते हैं, अर्थात देवता की उपासना की जाती है। अब एक वाक्य आता है, जैसे कर्मकांडियों को देवता, वेदांतियों का देवता, ध्यानियों को देवता और मूर्ति पूजकों का देवता, 4 प्रकार के देवता आते हैं। अग्निर्देव द्विजाति नाम, मुनिनाम हृदय देवतम, प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, सर्वत्र समदर्शी नाम। देवता है ना, देवता तो मानते हैं ना, देवता को इंद्र आदि देवता हैं, तो उसको तात्पर्य वही है। तो अग्नि, ऐसे अग्नि देव द्विजाति नाम, अग्नियों का द्विजातियों का देवता कौन है, अग्नि, तो अग्नि देवता हो गया ना वो, अग्नि देव द्विजाति नाम। मुनि नाम हृदय देवता, मुनियों का देवता कौन होगा, हृदय में बैठा रहता है। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, कहते हैं जो स्वल्प बुद्धि वाले हैं उनका देवता कहाँ बैठा था, प्रतिमा में, मंदिर में ही मिलेगा उनका देवता। और वेदांतियों का देवता कहाँ मिलेगा, सर्वत्र समदर्शी नाम, समदर्शियों का देवता तो अग्निर्देव द्विजाति नाम, अग्निर्देव द्विजाति नाम, मुनि नाम हृदय देवतम, प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम। अग्निदेव द्विजाति नाम, मुनि नाम हृदय देवतम, देवतम है, देवतम, देवता हो गया ना, तो दई हो जाएगा देवतम। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, स्वल्प बुद्धि नाम, सर्वत्र समदर्शी नाम। तो इसमें 4 प्रकार के देवताओं को वर्णन कर दिया। अग्नि का देवता, अग्नि द्विजात्मक देवता,
मुनियों का देवता हृदय में बैठा रहता है, और अज्ञानियों का देवता मंदिर में ही बैठा रहता है, अल्प बुद्धि वालों का मंदिर में, और वेदांतियों का देवता तो सर्वत्र रहता है। इस प्रकार से आओ कहते हैं ये 4 प्रकार के, उसी प्रकार से असो ये देव यज्ञ परमात्मा ईश्वर, उसी ईश्वर को अपरे अपरे यानी जो योगी हैं, कर्मी हैं, यज्ञम उस यज्ञ को कर्मी उपासना करते हैं, इन ईश्वर की उपासना करते हैं। यानी यज्ञ के माध्यम से योगी ने कर्मिणा, अब कर्मी यज्ञ के माध्यम से उसी ईश्वर की उपासना भी करते हैं। जैसे राजसूय यज्ञ है, अब राजसूय यज्ञ में कर्म के द्वारा किसकी उपासना की जाती है? पुराणों के अनुसार राजसूय यज्ञ करते हैं तो किसकी उपासना करेंगे? तो कहते हैं वो तो यार ईश्वर विष्णु की उपासना करते हैं। जितने भी राजसूय यज्ञ है उसमें सभी जगह यही आया कि विष्णु की आराधना करी, इसके द्वारा पूजा करी। उस राजा ने राजसूय यज्ञ के माध्यम से विष्णु भगवान की पूजा करी। और महाभारत में तो आए प्रसिद्ध ही है, अग्र पूजा किसकी करी? कृष्ण की पूजा करी। और दूसरी चलो और दूसरी प्रकार से यहाँ तो कृष्ण साक्षात बैठे थे, लेकिन दूसरी जगह तो फिर विष्णु की उपासना करते हैं, है ना। तो विष्णु ही उस यज्ञ के द्वारा पूजित होते हैं। तो इसलिए यज्ञ की पूजा यज्ञ को यानी विष्णु को उसी देव को, विष्णु रूप जो देव को योगी कर्मकांडी उपासना करते हैं कर्म के माध्यम से। अर्थात तो उनका देवता वही विष्णु है, परमात्मा ही उपासना करते हैं। अब कहते हैं अब ज्ञान को लेकर के ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म की उपासना, यहाँ पर तो थोड़ा भेद बुद्धि बनी रहती है, ठीक है ना, कर्मकांडियों को लेकर के। और पूर्व मीमांसा में जो देवता है मंत्र वर्ण की देवता, एक वाक आता है देवता मंत्र वर्ण की होते हैं। तो लेकिन कहीं कि फिर ब्रह्म सूत्र में उसका फिर खंड मंत्र वर्ण की तो पूर्व मीमांसा मानता, उत्तर मीमांसा कहते हैं शरीरधारी देवता होते हैं। यहाँ पर देवता अधिकरण वाक्य है ना, ब्रह्म सूत्र में देवता अधिकरण वाक्य है, तो वहां पर यही प्रश्न आता है कि भाई अरे देवता तो कैसे होते हैं? पूर्व मीमांसा मंत्र वर्ण की देवता मंत्री देवता होता है, कोई देवता स्वतंत्र नहीं होता। यदि स्वतंत्र देवता होए तो फिर भाई मैं देवता तो एक ही है और 10 भक्त उसकी पूजा कर रहे हैं, और 10 को दर्शन देगा तो फिर भाई वो एक के पास में जाएगा, तो उसी काल में दूसरे के पास नहीं जा सकता, क्योंकि परिच्छिन्न हो गया ना देवता। इसलिए मंत्र को मान लेने से मंत्र सभी के हृदय में बैठा हुआ है, मंत्र तो सभी के हृदय में बैठा हुआ है। अब इसके हृदय में बैठा है, उसके हृदय में बैठा है, 10,000 कर्मी है तो 1000 के हृदय में बैठा हुआ है मंत्र वर्ण की। इसलिए वो देवता वहां पर ऐसे मंत्र वर्ण की मानते हैं पूर्व मीमांसा, क्योंकि विग्रह वाले नहीं मानते, विग्रह वाले मानेंगे तो भेद बुद्धि हो जाएगी। अतः एक के पास में भगत एक के दर्शन देने के लिए जाएगा, वरदान देने के लिए जाएगा, उस काल में दूसरे के पास में जा ही नहीं सकता है, इसलिए मंत्र वर्ण की मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे भागवत में आपने कभी पढ़ा होगा ना, इनका आख्यान किनका? अरे भगवान श्री कृष्ण राजा श्रुतदेव के यहाँ पर श्रुतदेव और एक ब्राह्मण राजा के पास मिथिला नगरी में गए थे। भगवान श्री कृष्ण ऋषियों के साथ लेकर के ब्राह्मण को और राजा को दर्शन देने के लिए गए, तो दोनों राजा ने और ब्राह्मण ने दोनों एक ही साथ भगवान को निमंत्रण दिया था, भोजन करने हमारे पास में कल आना, और ऋषियों को भी दिया था। चलो भगवान को छोड़ो, ऋषियों को भी दोनों ने निमंत्रण दिया था कि महाराज ऋषियों के सहित आप हमारे यहाँ भोजन करने आना अगले दिन। अब भगवान ने सोची एक एक पास में जाऊंगा तो यार एक नाराज होगा, दूसरे के पास में जाएगा पहला वाला, और पहले वाले के पास में दूसरा नाराज हो जाएगा, क्या करें फिर? तो भगवान ने दो रूप बना लिए वहीं पर। पर ऋषियों को क्या, ऋषियों तो एक ही रूप बना के जाएंगे, वो भगवान है विष्णु भगवान कृष्ण भगवान, ऋषियों ने भी दो रूप बना लिए। ऋषियों ने है ना, वहां पर भी दो रूप बने थे उनके, तो वो बहुत अच्छी है। तो इसलिए वेद स्तुति जब आती है ना भागवत में, उसके ऊपर पहले वेद स्तुति से पहले ही प्रसंग उसी का है, तो बढ़िया है। कभी सुन वहां पर तो दो रूप धारण कर लेते हैं, वहां पर भगवान ने स्पष्ट बतलाया है। उसी प्रकार से तो कहते हैं उत्तर मीमांसा में तो देवता विग्रह वाले होते हैं, और
व्यापक होते हैं, इसलिए कई रूप धारण कर लेते हैं। क्योंकि ब्रह्म विद्या के अधिकार को वहां पर खंडन किया था पूर्व मीमांसा ने, इसलिए देवता ही शरीर नहीं मानेंगे तो ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं होंगे। देवता नहीं बिगड़े वाले होते हैं देवता, ऐसे कहते हैं। अब देखिए, दूसरे तीसरे पाद का व्याख्यान करते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर ही जो यज्ञ है, उस यज्ञ के रूप ईश्वर की उपासना करते हैं, विष्णु रूप ईश्वर की उपासना करते हैं। कौन? कर्मकांडी। अब कहते हैं ब्रह्माग्नौ, तीसरे पाद का प्रथम पहला तीसरे पाद को कहते हैं ब्रह्माग्नौ। तो ये वाक्य प्रतीक ले लिया, तो ब्रह्म ही अग्नि है यहाँ पर। कौन है? ब्रह्म ही अग्नि। तो ब्रह्म अग्नि के ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किया जाता है यज्ञ का। एंड जीवात्मा रूप परमा ब्रह्म रूप जो अग्नि कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है, निर्विशेष परमात्मा है। तत्पदवाच्य शुद्ध शोधन कर लिया है, शोधन तत्पदवाच्य ईश्वर। पहले में तो देवम एवं अपरे यज्ञम योगिना परिपास्ते कर्मकांडी है, इनका तत्पदवाच्य उत्तम पदवाच्य शोधन नहीं है। शुद्ध तत्पद तो शोधन है इनका। कैसा है? पहले वाक्य में तत्पद तो शोधन, लेकिन त्वम पद शोधन इनका नहीं है। तो कहते हैं ब्रह्म रूप अग्नि में। तो यहाँ पर तो ब्रह्म उपासक ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, इसलिए तत्पद भी इनका शोधन है, त्वम पद भी इनका शोधन है। दोनों शोधन कर लिए गए, 80 पद के द्वारा जोड़ लेते हैं। तो ब्रह्म रूप अग्नि का अर्थ करते हैं सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म। तो यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द आया किसका वाचक है? ब्रह्माग्नौ में जो ब्रह्म शब्द आया किसका वाचक है? तो उसको कहते हैं सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म। परमात्मा त्रिकाला बात लेते हैं सत्यतम, तीनों कालों में जिसका बात नहीं होता उसको सत्य बोलते हैं। ज्ञानम प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का कौन सा लक्षण है? स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण तो तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मना का समूह, ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। एक काल में सृष्टि करता है, एक काल में पालन करता है, एक काल में संहार कर देता है। हर काल में सृष्टि नहीं करता, हर काल में पालन नहीं करता, हर काल में संहार भी नहीं करता। कुछ क्षण सृष्टि करता है, कुछ क्षण पालन करता है, कुछ क्षण संहार कर देता है। तो इसलिए एक काल तो दो काल तक जो बना रहे, तीनों काल तक ना रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? तटस्थ लक्षण। और जो तीनों कालों में बना रहे उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। इसलिए सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, अनंतम जिसका अंत कभी नहीं होता है, ऐसा वो ब्रह्म है, और इसको बोलते हैं ये स्वरूप लक्षण है। विज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये भी परमात्मा का स्वरूप लक्षण का वाक्य है। परमात्मा विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। विज्ञानम अनंत ब्रह्म बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है, तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति सत्यम अनंतम ब्रह्म हो गए। यह तो साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म है, यह भी बृहदारण्यक उपनिषद की, यह जो परमात्मा साक्षात अप्रोच है, यानी इससे नजदीक कोई दूसरा है नहीं है। अप्रोक्ष का विषय बनता है, तो इदम के रूप में अप्रोक्ष नहीं बनता परमात्मा, हम के रूप में अप्रोक्ष होता है। जैसे हमने प्रत्यक्ष अप्रोक्ष वस्तु यहाँ पर सामने प्रत्यक्ष दिख रही ना, घटपट आदि भी दिख रही प्रत्यक्ष, तो ऐसा प्रत्यक्ष परमात्मा नहीं होता घटपट के जैसे, वो तो हम के रूप में अप्रोक्ष साक्षात्कार होता है। हाँ हाँ, तीनों कालों में जो रहे उसको स्वरूप लक्षण बोलते हैं। और तटस्थ लक्षण का अर्थ होता है जो एक काल में रहे या तो दो काल में रहे, लेकिन तीन काल में ना रहे। यानी वर्तमान काल में हो सकता है लेकिन भूतकाल में ना रहे, अथवा भविष्य काल में ना रहे, अथवा भूतकाल में ना रहे और भविष्य काल में और वर्तमान काल में बना रहे, तो तटस्थ लक्षण हो गया। हाँ, बस सृष्टि एक काल कर दिया, काल करके फिर सर्वत्र करता ही नहीं है, जन्मादेशता है, ये तटस्थ लक्षण का ही है। यह तो वही ईमानी भूतानि जायंती एन जातान जीवंती यत प्रियंती अभिसंविशंति, इस श्रुति में उदाहरण है, ये श्रुति तटस्थ लक्षण का उदाहरण है। तस्मात् वा तस्मात् आत्मना का समूहता, ये भी उससे क्या किसका लक्षण है? तटस्थ लक्षण का है। यह तो वही ईमानी भूतानि जायंती एन जातान जीवंती यत प्रियंती अभिसंविशंति, तो ये तटस्थ लक्षण का शुद्ध उदाहरण है। वो सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंद ब्रह्म, विज्ञानम आनंद ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण है। तटस्थ लक्षण है वो।
अब कहते हैं देखिए, अब यह साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म है, ये परमात्मा कैसे साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म है। यहाँ भी ब्रह्म शब्द आया। यह आत्मा सर्वांतर है, आत्मा कैसे सभी के भीतर है, इस 5 कोशों से के भीतर है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोशों के भीतर है ना। यहाँ पर ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म है। और 5 कोश है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों के भीतर भी है। इत्यादि वचन, इत्यादि वचन उक्तम उक्तम अस्नायादि सर्व संसार धर्म वर्जितम नेति नेति निरस्त अशेष विशेषम ब्रह्म शब्द उच्यते। इत्यादि ये वाक्यों के द्वारा वर्णन कर, विधि वाक्य है ये, कैसे इत्यादि शब्द से इतने ये वाक्य कहो विधि परक वाक्य हो गए। तो वचन उक्त अस्नायादि धर्म से रहित, अस्ना पिपासा भूख प्यास से रहित है। हाँ भूतार्थवाद, अर्थवाद है लेकिन भूतार्थवाद है, अर्थवाद में भूतार्थवाद। हाँ तो कहते हैं कि अब इत्यादि वचन, तो वचन के द्वारा कहा गया, इत्यादि वाक्यों के द्वारा कहा गया। वह परमात्मा कैसे विधि वाक्य निषेध मुख से, विधि मुख से निषेध मुख से, दो प्रकार से परमात्मा स्वरूप को बोध कराते हैं, है ना। परमात्मा के स्वरूप को बोध कराने के लिए दो वाक्य, दो प्रकार के विधान है, एक विधि परक वाक्य, एक निषेध परक वाक्य, एक विधि मुख से, एक निषेध मुख से। तो सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म यदि विधि मुख से कह दिया परमात्मा सभी काल में रहता है, ऐसा उसका लक्षण है, स्वरूप है। निषेध मुख के द्वारा करते हैं इत्यादि, तो अश्नाया आदि धर्म से रहित है, आसना पिपासा से रहित, तो धर्म से रहित है, धर्म से नेति नेति। ये आत्मा कैसे नहीं, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं, कारण शरीर आत्मा नहीं है। अब कहते हैं अन्नमय कोश आत्मा नहीं, प्राणमय कोश आत्मा नहीं, मनोमय कोश नहीं आत्मा नहीं है, विज्ञानमय कोश आत्मा नहीं, आनंदमय कोश आत्मा नहीं है। तो इन सारे 5 कोशों को पार करके जो आत्मा जो बचती है वो आत्मा है। 3 शरीरों को पार करके जो आत्मा बचती है वही आत्मा है। और पुत्र आत्मा 3 प्रकार की आत्मा होती है, मुख्य आत्मा, गौण आत्मा, मिथ्या आत्मा। मुख्य आत्मा, गौण आत्मा, मिथ्या आत्मा। तो मुख्य आत्मा तो हमारी आत्मा हो गई जो 5 कोशों के भीतर बैठी हुई है। गौण आत्मा कौन है, पुत्र को गौण आत्मा में बोलते हैं। पिता कहता है कि पिता किसी का लड़का मर गया तो कहता है मेरे तो मर गया, है ना। क्यों, वो बहुत सारा कार्य वही करता था, पिता ने कार्य करना बंद कर दिया था, अब लड़का ही मर गया तो फिर क्या करता है वो लड़का, पिता कहता है मैं तो मर गया। तो गौण आत्मा, पुत्र को क्या बोलते हैं, पुत्र पत्नी आदि को गौण आत्मा मानते हैं। जिसके ऊपर पूरा भरोसा रहे, उसके बिना गाड़ी कम चले, उसकी चले ना, पूरा उसके ऊपर भरोसा रहता है, उसी को ही व्यक्ति गौण आत्मा मानता है। दाहिना हाथ बायां हाथ है कि नहीं। कोई कहता है ना मेरा दायां हाथ कट गया, मेरा बायां हाथ कट गया, तो गौण आत्मा में प्रयोग कर दिया जाता। अब मिथ्या आत्मा, तो मिथ्या आत्मा शरीर को मिथ्या आत्मा बोलते हैं। ये हमारे जो शरीर है ना, ये कौन है, मिथ्या आत्मा है ना। तो इस प्रकार से ऐसे ये 3 प्रकार की आत्मा, तो 3 प्रकार की आत्मा में 2 आत्मा को हटा दो, एक मुख्य आत्मा ले लो। तो ये नेति नेति, भागवत का बहुत सुंदर श्लोक, इसमें नेति नेति में ना उदाहरण, निषेध शेषो जयता तशेषा, बहुत अच्छा वाक्य है। गजेंद्र मोक्ष उपाख्यान का है, सुंदर गजेंद्र मोक्ष उपाख्यान, बहुत ही सुंदर श्लोक। निषेध शेषो जयता शेषा, वहां पर आया है न स्त्री न पुमान न नपुंसक न देव आदि। तो निषेध, ना तुम स्त्री हो ना तुम पुरुष हो न नपुंसक हो। भागवत में ये वाक्य आता है न स्त्री न पुमान न नपुंसक, हे विष्णु आप ना स्त्री हो ना पुरुष हो ना नपुंसक हो, न देवता हो न कोई हो, न क्रिया हो न कारक न कुछ अन्न हो, तो फिर कौन हो, निषेध शेषो जयता तशेषा, निषेध करते करते जो शेष बचता वही आप हो, ऐसे आपकी जय हो। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। और ये श्वेतास्त्र उपनिषद में व्याख्यान है, तुम स्त्री तुम पुमान तुम कुमार अथवा कुमारी तुम दंडन मंचसी, है ना।
इस वाक्य के द्वारा विद कर, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, तुम्हारी दंड के द्वारा चलते हो, तुम स्त्री बनो, तुम पुरुष बने हो। अब कहते हैं इस प्रकार से, तो निषेध मुख से विधि मुख से और निषेध मुख से। विधि मुख से सर्वत्र ब्रह्म है, निषेध मुख से अब मेरे से इतर कोई दूसरा ब्रह्म है ही नहीं है। निषेध मुख का अर्थ हो गया मुझ आत्मा से छोड़कर दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है, ये निषेध मुख हो गया। विधि मुख का अर्थ हो गया सभी जगह ब्रह्म है, इस ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं है। ऐसे समुद्र के भीतर गया हुआ व्यक्ति जल को छोड़कर दूसरा दिखते नहीं है उसको, तो निषेध मुख सर्वत्र हो गया। सर्वत्र वो जल ही जल दिख रहा है, इसलिए सर्वत्र जल ही है। उसी प्रकार सर्वत्र ब्रह्म है। अब मुझ को छोड़कर निषेध में चला गया तो मुझ को छोड़कर दूसरा ही नहीं है। हाँ, मतलब वो है, समुद्र भीतर चला गया व्यक्ति तो उसको समुद्र दिखता है, तो इस प्रकार से। और अकेला है तो एक तो दोनों दृष्टांत हो ना, समुद्र भीतर कि सभी जगह देखना है तो समुद्र भीतर गया तो सभी जगह जल ही जल दिख रहा है, तो सर्वत्र वही है। उसी प्रकार सर्वत्र ब्रह्म है। अब जल के भीतर दूसरे प्रकार से व्याख्यान करें कि जल के भीतर मेरे को छोड़कर कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा, तो मुझ आत्मा भिन्न कोई दूसरा आत्मा ही नहीं है। मछली आदि देखना नहीं दिखती। इस प्रकार से दोनों प्रकार से घटा सकते, निषेध मुख से और मतलब उतना ही लेना है ना हमको, दृष्टांत उतना लेना हमको जितना हमारा प्रयोजन है, कठड़े को लेने की जरूरत ही नहीं है हमको। तो कहते हैं निषेध निरस्त अशेष विशेष, अशेष संपूर्ण, विशेष जो विशेष है वो सबको त्याग कर दिया, जिसमें कुछ है नहीं, उपाधि है नहीं है, सारी उपाधियों को त्याग कर दिया। तत्पदवाच्य उपाधि, तत्पद की उपाधि भी त्याग कर दिया, तुम पद की उपाधि भी त्याग कर दिया। तत्पदवाच्य ईश्वर की उपाधि त्याग कर दिया, तुम पदवाच्य जीवात्मा की उपाधि का भी त्याग कर दिया। ऐसा जो जिसमें जीव भी नहीं है, जिसमें ईश्वर भी नहीं है, ऐसा वो ब्रह्म शब्द के द्वारा कहा गया है। अब इस प्रकार से हैं, ये भी इसका त्याग कर देते हैं। इसमें आया है, मतलब एक कहने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे इस प्रकार त्याग हो जाता है। एक तो पहले तो अरे व्यक्ति जब चिंतन करता है तब त्याग करता रहता है, और दूसरे प्रकार से फिर जब ज्ञान हो गया, जैसे कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति है ना अकेला, तब वो थोड़ी बोलता कि मैं हूँ, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, है ना। कोई यदि आवाज बाहर से देता है तब तो बोलता है कि मैं हूँ, मैं हूँ यहाँ पर। लेकिन जब कमरे कोई बाहर से आवाज ही नहीं दे रहा, कमरे में व्यक्ति बैठा हुआ है, तो नहीं बोलता कि मैं हूँ, ऐसे चिल्लाते नहीं है, बोलते नहीं है, बस बैठ शांत रहता है। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात मैं हूँ करने की आवश्यकता नहीं रहती, अपने आप छूट जाता है, तो छोड़ दिया जाता है। प्रक्रिया ग्रंथ में ऐसा ही आया है, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात फिर हम का भी त्याग कर दो। ब्रह्म आप लोग साक्षात्कार हो जाने के पश्चात किसका त्याग कर दो, हम का। अब मैं ब्रह्म हूँ ये भी चिंतन करने की जरूरत नहीं रहती, पहले चिंतन करने की जरूरत पड़ रही थी, है ना। सत्ता बस बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसमें ऐसा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म रूप अग्नि में हवन करता है, तो उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो ब्रह्म में च तद अग्नि, कर्मधारय समास करते हैं। कौन समास कर रहे हैं, कर्मधारय। तो ब्रह्म में च तद अग्निश्च सा होम अधिकरणत्व विवक्षया ब्रह्म अग्निश तस्मिन् ब्रह्म अग्नौ अपरे अन्य ब्रह्म विदुः यज्ञम, यज्ञ शब्द वाच्य आत्मा, आत्मनामसु यज्ञ शब्दस्य पाठात् तम आत्मानं यज्ञम परमार्थतः परम ए ब्रह्म संतम बुद्धि आदि उपाधि संयुक्तम अध्यस्त सर्व उपाधि धर्मकम आहुति रूपम यज्ञेन एव आत्मना एव उक्त लक्षणेन उपजोवति प्रक्षिप्यन्ति। कहते ब्रह्म च तद अग्नि, यानी ब्रह्म अग्नि कर्मधारय समास के लायक, ब्रह्म ही अग्नि, यहाँ पर ब्रह्म ही कौन है, अग्नि है ना। तो ब्रह्म ही अग्नि है, तो वो अग्नि कैसी होती है, होम का अधिकरण होती है, होम का अधिकरण, यानी आप हम यजमान हवन करेगा तो किसी ना किसी में डालेगा ना, आहुति डालेगा, कहाँ डालेगा, तो अग्नि में डालेगा। तो होम का आधार है, अधिकरण का अर्थ होता है आधार है। जैसे हम किसी ना किसी ऊपर बैठे हुए हैं,
तो हम जिसके ऊपर बैठे हैं वो, हम तो आधे हो गए, बैठने वाला आधे हो जाए तो जिसके ऊपर हम बैठ रहे हैं वो आधार हो जाता है। उसी प्रकार आहुति आधे हो गई और आहुति जिसमें डाली जाएगी वो आधार हो जाएगा। तो आधार कौन हो गए? अग्नि। तो है होम का अधिकरण विवक्षा को द्वारा, तो होम का अधिकरण कौन है? अग्नि। तो अग्नि यहाँ पर कौन है? ब्रह्म, ब्रह्म रूप अग्नि में। तो जो ब्रह्म रूप अग्नि है, तो होम के अधिकरणत्व की विवक्षा के माध्यम से वर्णन किया कि ब्रह्म रूप अग्नि है। ऐसे ब्रह्म रूप अग्नि, उसी ब्रह्म रूप अग्नि में अपरे यानी अन्य, तो अन्य कौन होगा? ब्रह्मवेत्ता। तो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ज्ञानी होम का अधिकरण जो ब्रह्म है, ब्रह्म रूप अग्नि, उस अग्नि में यज्ञम, यज्ञम शब्द यहाँ पर यज्ञ शब्द का देखिए अर्थ करते हैं, यज्ञ शब्द वाच्य, यज्ञ शब्द वाच्य कौन है यहाँ पर? आत्मा यानी जीवात्मा। यज्ञ शब्द वाच्य कौन हो गया? आत्मा यानी जीवात्मा, यानी उपाधि का त्याग करके। तो आत्मा नाम सु, आत्म नाम में है ना, आत्मा यानी आत्म नाम में, आत्म नाम सु यानी आत्म नामों में। तो जो यज्ञ शब्द से आत्म नाम सु यज्ञ शब्द से पाठात, जहां पर आत्मा के नाम आते हैं ना, जहां पर आत्मा के नाम आते हैं तो आत्म नाम प्रकरण में, गण पाठ में, कौन से पाठ में? गण पाठ में। व्याकरण में अष्टाध्यायी भगवान पाणि मुनि ने रचना करी है, पाणि मुनि भगवान ने अष्टाध्यायी की रचना करी, तो उन्होंने गण पाठ भी रचना की। कौन सी, किन के पाठों की रचना करी? गण पाठों की। तो गण पाठ में जैसे है शब्द, गण पाठ का तो शब्द समुदाय, इस गण में इस प्रकार के शब्द, ये शब्द आएंगे तो इनमें ये सूत्र लगेंगे। क्या लगेंगे? रूप को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर ये नियम आता है ना। जैसे है तो सारे शब्द ही शब्द हैं। जैसे लौकिक लौकिक उदाहरण हो गया कि इस जो कुंभ मेला है ना, ये कुंभ मेला में ये इसके अधीन रहेंगे, ये उसके अधीन रहेंगे। बड़े बड़े अधिकारी उन सैनिकों को क्या करते? नियुक्त करते हैं ना, इस सेना में इस सीमा में इतने रहेंगे, इस सीमा में, उस सीमा में उतने रहेंगे, ये इसके नीचे रहेंगे, ये उसके नीचे रहेंगे, है कि नहीं? इस अधिकारी के नीचे, इस मुखिया के नीचे इतने रहेंगे और इस मुखिया की बात पालन करते रहेंगे, नियम का पालन, इस मुखिया का जो नियम है उस नियम का पालन करते रहेंगे। तो कुंभ मेला आप लगाते नहीं, लगाएंगे, लगा दिए और लगाएंगे, हैं? उसी प्रकार से वहां पर इस गण पाठ में हाँ, तो नियुक्त कर उसी प्रकार से यहाँ पर वे इस सूत्र के भीतर, ये जो गण पाठ है इस सूत्र के भीतर आएंगे, तो इस सूत्र के अनुसार उसमें रूप बनेगा। कहीं लोप हो जाता है, कहीं है घन पाठ तो वो अरे उच्चारण होता है, सस्वर। घन पाठ का एक ही, जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र कितने अक्षर का है? 24 अक्षर का। अब वही गायत्री मंत्र को आगे पीछे बड़ा बड़ा तोड़ तोड़ करके, बड़ा बड़ा करके 24 के स्थान पर 100-150 तक ले जाते हैं, वो घन पाठ हो गया। उसको 2-3 बार आवृत्ति करते हैं। एक बार शुरू में बोल दिया, फिर बाद में बीच से बोल दिया, फिर अंतिम से बोल दिया, फिर और अंतिम से बोल दिया, यानी एक शब्द को स्थान पर 5 शब्द बढ़ा देते हैं, उसी को बोलते हैं घन पाठ। यानी 24 अक्षर को 5 गुणा कर देते हैं, उसी को टोट टाट करके, मतलब आधा, फिर ये बोल दिया, फिर आधा बोल दिया, आधे से जहां तक गए पुनः और आगे बढ़ गए, तो शुरू से तो बोलेंगे, वहां तक जाकर बोलेंगे, फिर और आगे बढ़े तो शुरू से बोलते हुए वहां तक ले गए। ऐसा नमक चमक अध्याय है ना, नमक चमक है, रुद्री नमक चमक अध्याय से अभिषेक करा है रुद्राष्टाध्याय में। रुद्र अभिषेक नमक चमक अध्याय से किया कि नहीं किया कभी अभिषेक है? रुद्रा नहीं, नमक चमक अध्याय से करवाया है, अब ब्राह्मण से करवानी पड़ती है? तो नमक चमक अध्याय का अर्थ है
अरे जो अरे पहले रुद्री पाठ कर लिया, फिर उसी में ही फिर दोबारा के फिर वहां से 5 बार अध्याय का पाठ करना पड़ती है, 2-3 बार आवृत्ति करना पड़ती है, तो वो नमक चमक अध्याय कहलाता है। यानी उसमें ज्यादा समय लग, जैसे रुद्री का एक सामान्य नियम हो गया कि अरे आधे घंटे में पाठ कर लेता है ब्राह्मण, पाठ करने वाला कोई भी। अब वो आधे घंटे में कर लेता है एक पाठ करने वाला व्यक्ति। अब उसी को नमक चमक अध्याय से पाठ करेगा तो वो फिर आधे घंटे के स्थान पर 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि आवृत्ति 2-3 बार उसी मंत्रों की आवृत्ति हो जाती है 2-3 बार, इसलिए उसमें ज्यादा समय लगता है। उसी प्रकार घन पाठ का अर्थ हो गया एक शब्द को बड़ा बड़ा करके उसी को 5 बार बोलना पड़ती है, एक घन पाठ हो गया। अब क्या, हाँ कई बार दोहरा देते हैं, एक ही वाक्य को कई बार दोहराने का अर्थ ही घन पाठ है। तो कहते हैं अन्य जो ब्रह्म वेत्ता है यज्ञ को, तो यज्ञ को यज्ञ शब्दवाच्य आत्मा, यज्ञ शब्द हाँ अलग, यहाँ पर तो वो अलग अलग तरीके मत इसमें तोड़ तोड़ करके बोल देते हैं। एक बार शुरू पूरा बोल दिया, फिर आधा बोल दिया, फिर और आधा बोल दिया, फिर आधा बोल, यानी उस बड़ा हाँ, लेकिन कुछ शब्द छोड़ देते हैं लेकिन और पूरे बोल देते हैं। तो घन पाठ यानी एक एक अक्षर को 5 गुना बोलना, तात्पर्य उसका है, इसलिए घन पाठ बड़े हो जाते हैं। अब कहते हैं जहां पर जो आत्मा नाम शु यज्ञ शब्द से पाठ आता है, यहाँ पर आत्मा, आत्मा के नाम के भीतर ही यज्ञ यज्ञ शब्द का पाठ है। किसका पाठ है? आत्मा के नाम आए, आत्म नाम आए होंगे, गण पाठ है ना। तो गण पाठ में जो आत्म नाम है, आत्म नाम है सर्वाधिगण है। सर्वाधिगण में सर्व 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 शब्द आ गया, किम तद एतद युष्मद अश्मद, ये सर्वाधिगण में आते हैं। किस में आते हैं? किम है, तद है, एतद है, युष्मद है, अश्मत है, भवतु किम इत्यादि जो वाक्य आते हैं ये सर्वाधिगण में आते हैं। व्याकरण में जब आप देखेंगे ना तो सर्वाधिगण जहाँ सुबंत संधि समाप्त हो जाने के पश्चात फिर अरे अजंत पुल्लिंग आता है, अजंत पुल्लिंग प्रक्रिया आती है। तो वहां पर एक सर्वाधिगण का सूत्र है, सर्वाधि नहीं सर्वनामानी। तो सर्वाधिगण में कई शब्द आते हैं, 20-25 शब्द आते हैं, 10-15-20-25 जो भी है ना। तो उसमें फिर सर्व शुरू का शब्द है, तो अन्य दूसरे किम तद ये तद भवतु ईश्वत अश्वत इत्यादि वाक्य आते हैं, डतम आदि को। तो वो उसी प्रकार से जैसे उसके भीतर जितने आएंगे वो सारे सर्वाधिगण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उस गण पाठ में जितने भी शब्द किम है, भवतु आए, ईश्वत अस्मद आए, वो सर्वाधिगण के अंतर्गत ही आएंगे। सर्वाधिगण में जो नियम है वही चलेगा उनके ऊपर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कौन आ गया? आत्मा के नामों के भीतर ही इस नाम का पाठ हुआ है। किसका नाम पाठ हुआ है? यानी यज्ञ का। तो आत्मा का पर्यायवाची, आत्मा का कैसे हो गया? पर्यायवाची नाम। आत्म नाम के जैसे किसी किसी का नाम होता है ना, अरे 4-5-10-20 नाम होते कि नहीं होते, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आत्म नाम के भीतर ही यज्ञ शब्द का पाठ होने से वो आत्मा का ही वाचक हो जाता है। जैसे हाथी को हाथी बोलते हैं, नग भी बोलते हैं हाथी को, हाथी को हाथी बोल है, गज भी बोलते हैं, गज गज नग, गज नग नाग हस्ती है ना। हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर तो इसी के नाम से बना है, हस्तिनापुर, हस्ती नाम के राजा थे, हस्तिनापुर बना दिया, यानी हस्ती यानी हाथी, इस प्रकार से। तो गज हाथी तो इत्यादि है। और जब अलग अलग मान रहे हैं तो भाई अज्ञान तो बैठे हुआ है, सामान व्यवहार से व्यवहार कर रहा है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका दृढ़ ऐसे ही आग्रह है कि सभी शरीरों के भीतर आत्मा अलग अलग है।
ये उपाधि को लिया तो फिर तो इसी इतार जानते हैं, फिर उपाधि को लेकर प्रयोग कर रहा है। उपाधि को हटाकर जब प्रयोग करता है ना, उपाधि से जब हाँ, यही चिंतन करना है हमको। तो देखिए आत्मा नामों के भीतर यज्ञ शब्द का पाठ है, इसलिए यज्ञ शब्द का पाठ आत्मा, आत्मा के नामों के भीतर इसका यज्ञ शब्द का पाठ होने से यज्ञ शब्द से क्या लिया जाएगा, यज्ञ शब्द से यज्ञ लिया जाएगा था क्या, था दूसरा लिया जाएगा, तो यज्ञ शब्द से यहाँ पर आत्मा ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि आत्मा के नामों के भीतर, पर्यायवाची नामों के भीतर आत्मा के जो पर्यायवाची जो अमर कोश है, अमर अमर सिंह ने जो अमर कोश की रचना करी है कि नहीं करी, शब्द कोश, अमर कोश, निघंटू इत्यादि, तो उसमें जो नाम 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 आए हैं शब्द कोशों में, कि राम के कितने नाम हैं, राम जी के नाम कितने हैं, कि राम तो राम जी का नाम राम तो है, दासरथी भी है, हाँ, रघुवर नाम हो गया, सहस्र नाम, 1000 नाम है, 108 नाम है, विशेष रूप से दासरथी, रघुवर और राम और सीतापति, है ना, ये ज्यादा प्रसिद्ध है उनके। तो जैसे सीता है, कोदंड है, हाँ, तो इत्यादि, तो हाँ, तो हाँ, तो देखिए, तो मतलब ये है कि जैसे प्रधान नाम हमने ले लिए, राम, सीतापति, है ना, सीतापति, दासरथी, और कह दिया, और ले लिया रघुवर, इतना नाम ले लिया हमने। तो इतने नाम के भीतर राम तो हमने सामान्य नाम हो गया उनका, राम प्रसिद्ध, लेकिन दासरथी भी किसका नाम है, दासा भी दशरथ के पुत्र हैं, तो दासरथी हो गए उनके नाम, तो इसलिए राम के नामों के भीतर ही दासरथी पढ़ा गया है, राम, रघुवर, सीतापति, दासरथी। तो दासरथी शब्द के ऊपर हम विचार करते हैं, तो दासरथी शब्द किसका बोध कराएगा, कहते हैं दासरथी शब्द राम का बोध कराएगा, क्यों, क्योंकि पर्यायवाची नाम में पढ़ा गया है, वह राम के नाम के भीतर ही पढ़ा गया है, राम जी के इतने नाम हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैसे जो यज्ञ शब्द आया है, वह भी आत्मा के नामों के भीतर लान में ही आया है ना। जैसे और लौकिक उदाहरण ये हो गया कि जितने भी लाल कपड़े वाले और सफेद कपड़े वाले महात्मा है ना, जटा वाले और मुंडी वाले पंगत करने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ लाल वाले भी हैं, कुछ सफेद वाले भी कपड़े वाले हैं, तो सभी को हम क्या बोल देते, सारे महात्मा हैं, बोलते कि नहीं बोलते, सभी के सरों में किसी के सर पे जटा है, किसी के सर में जटा नहीं है, मुंडा ही है, मुंडी है ना, घोटमोट है ना। मतलब वो तो चलो वो तो है, लेकिन ये उदाहरण है, जैसे सफेद वैष्णव महात्मा, सन्यासी महात्मा, है ना, वैष्णव महात्मा सन्यासी महात्मा भंडारे खाने भोजन करने जा रहे थे, अब जा रहे थे तो सन्यासी को ही महात्मा मानेंगे, वैष्णव को नहीं मानेंगे, तो अंतर हो गया, इसलिए वो लान में सारे सफेद कपड़े वाले भी हैं लान में, और लाल कपड़े वाले भी हैं, गिरु वस्त्र धारण करने वाले हैं, तो सभी को क्या बोलते हैं हम, समष्टि रूप से महात्मा ही हैं। पर बाद में भेद करने पर ये सन्यासी, ये वैष्णव है, ये भेद करने पर ये आएगा सन्यासी वैष्णव नाथ उदासीन, लेकिन लेकिन समान रूप से कहेंगे तो फिर सभी को एक दृष्टि से मतलब महात्मा ही है, चाहे वैष्णव महात्मा हो चाहे सन्यासी महात्मा हो, लेकिन महात्मा तो हम सभी को क्या बोले थे, महात्मा है, क्योंकि महात्मा लान में है वो, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यज्ञ शब्द किसके लान में पढ़ा गया है, आत्मा के नाम में पढ़ा गया है, आत्मा नामों के भीतर आता है, इसी हेतु से इसी हेतु से इसको यज्ञ शब्द से अर्थ क्या ले लिया, नाम, यज्ञ शब्द से यहाँ पर आत्मा का वाचक हो गया। और दूसरी प्रकार से दूसरा उदाहरण है कि माया शब्द भी जैसे किसकी कोटि में पढ़ा है, बुद्धि के लान में पढ़ा गया है, ज्ञान के लान में पढ़ा गया है। यहाँ पर जो माया शब्द आता है ना, इंद्र माया भी पुरुरूपी थे, इंद्र परमात्मा ने माया के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, बुद्धि के द्वारा बहुत से रूप बनाया था, इंद्रो माया भी पुरुरूपी थे, ईश्वर ने, इंद्र परमात्मा ईश्वर ने माया के द्वारा, माया बुद्धि के द्वारा
तो वहां पर ये माया शब्द किसका वाचक आता है? वहां पर ज्ञान का वाचक आता है, अंतःकरण का वाचक आता है, इसमें विचार आता है। इसलिए यहाँ पर जान लेना चाहिए कि आत्मा शब्द के भीतर ही यज्ञ शब्द का पाठ होने से, इसलिए यज्ञ शब्द से यहाँ पर कह लिया गया यज्ञ आत्मा, ऐसी आत्मा रूप यज्ञ को परमार्थता, यानी परम ब्रह्म एव संतम, वह आत्मा ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्मी है ना। बुद्धि उपाधि संयुक्तम, वो बुद्धि उपाधि से युक्त है। अध्यस्त, बुद्धि उपाधि संयुक्तम अध्यस्त, बुद्धि उपाधि को लेकर के उसकी जीव संज्ञा हो गई है। उपाधिकम, वह उपाधि धर्मकम आहुति रूपम, ऐसा जो आत्मा कैसे बुद्धि आदि उपाधि संयुक्त अध्यस्त संपूर्ण उपाधि धर्मक आहुति रूप जो जीवात्मा को यज्ञन, यानी यज्ञन एव, यज्ञ के द्वारा, यानी आत्मा के द्वारा ही। यहाँ पर भी यज्ञ शब्द आत्मा का वाचक है, जीवात्मा के द्वारा शोधन कर लिया। पहले तो उपाधि वाला जीवात्मा था, अब उपाधि को हटा दिया हम शोधन करके। ऐसी आत्मा के द्वारा, शुद्ध जीवात्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा तुम पदवाच्य शोधित शोधित तुम पदवाच्य जीवात्मा के द्वारा अपनी आत्मा को उपाधियों खंडन कर दिया। उक्त लक्षण के द्वारा उपजुबती प्रक्षिपंती, ब्रह्म रूप ईश्वर में, तत्पदवाच्य ईश्वर में फेंक देता है, डाल लेता है, नहीं एक्ट कर लेता है, अपनी आत्मा को ईश्वर में अर्पण कर देता है, यज्ञ के द्वारा हवन कर देता है। उसी का इस वाक्य का तात्पर्य करते हैं कि औपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिकत्वेन निरुपाधिकेन पर ब्रह्म रूपेण एव यद दर्शनम सा तस्मिन् होमस तम कुर्वन्ति ब्रह्मात्म एकत्व दर्शन निष्ठा संन्यासिन इत्यर्था। सोपाधिक जो आत्मा है, उपाधि वाली आत्मा का निरुपाधिक पर ब्रह्म के साथ है, निरुपाधिक पर ब्रह्म स्वरूप के साथ एक ही भूत करके जान लेता है। ये दर्शन जीवात्मा ने परमात्मा के साथ एकीभूत कर लिया। निरुपाधिक पर ब्रह्म स्वरूप रूप से जो दर्शन है कि मैं परमात्मा ही हूँ, परमात्मा से मैं भिन्न नहीं हूँ, इस रूप से जो ज्ञान है सब है परमात्मा ही, वो होम का अधिकरण है। ब्रह्मरूप अग्नि, ब्रह्म रूप जो अग्नि है वो होम का अधिकरण है। ऐसे अधिकरण में उस जीवात्मा को अपने आप को क्या कर देता है? एक कर लेता है, डाल देता, हवन कर देता है। ब्रह्मात्मा एक दर्शन निष्ठा, जीवात्मा परमात्मा के साथ एक दर्शन निष्ठा नितराम रूप से स्थिति सन्यासी की हो जाती है। आकर मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, मैं सन्यासी आदि नहीं हूँ, बल्कि मैं निर्गुण निराकार परमात्मा ही हूँ। इस प्रकार से सन्यासियों की क्या हो जाती है? निष्ठा बन जाती है। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, चिंतन करते का सबका त्याग कर देता है। त्याग भावना जिसमें है, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे व्रत में हो, उसकी सन्यासी संज्ञा हो ही जाती है। सोयम सम्यक दर्शन लक्षणों यज्ञो देव यज्ञादिषु यज्ञेषु उपक्षिप्यते ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक ही श्रेयान द्रव्य मयाद ज्ञान यज्ञ परंतपा इत्यादि न स्तुत्यर्थम। सोयम यह जो दर्शन है सम्यक दर्शन लक्षण रूप यज्ञ है, आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान के द्वारा आत्मा की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, सम्यक दर्शन लक्षण रूप यज्ञ है। वह यज्ञ देव यज्ञ आदियों में भी ज्ञान रूप यज्ञ है, ज्ञान रूप जो यज्ञ वो देव यज्ञ आदियों में, देवता रूप यज्ञ आदियों में भी है ना, यानी यज्ञेषु उपचनते, भय यज्ञ उन यज्ञों में भी उपदेश कर दिया जाता है, एक कर दिया जाता है, फेंक डाल दिया जाता है। उपक्षिप्यते, उसके ऊपर डाल दिया जाता है, ईश्वर के साथ एकीभूत कर लेते हैं। यानी ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकों के द्वारा क्या कर दिया? इन वाक्यों के द्वारा अज्ञान की स्तुति की गई है। यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत करके ब्रह्म रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और जो भी साधक कर्मी आदि ईश्वर की उपासना करता है तो ईश्वर की उपासना करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपासना करता है। और जो सन्यासी है वो जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। इसलिए द्रव्यमय यज्ञात है, जो द्रव्यमय जो यज्ञ उस यज्ञ से ज्ञान यज्ञ कैसा है? श्रेष्ठ होता है। हे परंतप, परंतप शब्द का अर्थ हो गया शत्रुओं को तपाने वाला, शत्रुओं को तपाने वाला हे अर्जुन, जो ज्ञान यज्ञ है वह द्रव्य यज्ञ से आहुति डालने वाला जो द्रव्य यज्ञ है उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। एंड जो हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन करा रहे हैं, ये इसको बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। इसको बोलते हैं जो ब्रह्म विद्या के ऊपर विचार चलता है, इस चीज को ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। अब जिसमें धन खर्च होता है खूब ज्यादा, उसको द्रव्य यज्ञ बोल देते हैं। अब इसमें धन खर्च होता नहीं है ना, तो मात्र बुद्धि का विकास, बुद्धि के द्वारा ही इसका चिंतन विचार किया जाता है।
तो बुद्धि रूप धन के बुद्धि का विचार, बुद्धि के द्वारा इसमें विचार किया जाता है। इसलिए जो ज्ञान यज्ञ है सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। और द्रव्य यज्ञ में तो सब कुछ क्रिया भी करना पड़ती है, विचार भी करना पड़ती है, सारे करना पड़ती है। हे परंतप इत्यादि। तो इस वाक्यों के द्वारा क्या हो गया यहाँ पर, तो पहले जो देव यज्ञ आदि में जो सम्यक दर्शन रूप यज्ञ है कब वर्णन किया गया है, तो ब्रह्मादि श्लोक से हुआ, ब्रह्मार्पण इत्यादि श्लोक से हुआ, उसी की स्तुति के लिए है। अन्य जो है ना देव यज्ञ आदि, देव यज्ञ कहाँ पर आए, तो देव यज्ञ आदि यज्ञ में जो सम्यक दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन है, देव यज्ञ आदि में देव यज्ञम देवमेव अपरे यज्ञम योगिना पर्युपास्ति इत्यादि में जो यज्ञ शब्द आया वो ब्रह्मार्पण में जो ज्ञान है उसी की स्तुति के लिए वाक्य आया है। ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकों से जो सम्यक ज्ञान आया है उसी ज्ञान की स्तुति के लिए ये देव यज्ञ आदि का वर्णन किया गया है। देव यज्ञ से जो ज्ञान की स्तुति कही गई वो उसी ज्ञान की स्तुति है, किसकी, ब्रह्मार्पण श्लोक के द्वारा जो ज्ञान कहा गया उसी की स्तुति इन वाक्यों के द्वारा कही गई है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। और उसी प्रकार इनको भी उपक्षिप्यंत कहते हैं, उसी प्रकार जान लेना चाहिए। उक्त में भी आरोप कर लेना चाहिए, अध्यादेश कर लेना चाहिए। उपक्षिप्यंती का अध्यादेश है ना, उसी को फेंकना, छिप्यती फेंकने अर्थ में होता है, तो अध्यादेश हो गया है ना, उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। ठीक है ना।